नमस्कार। ये फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। जब बात आती है सेहत की, तो सबसे पहले हमें आपकी कुंडली का पहला भाव यानी लग्न देखना होता है, क्योंकि यही से आपके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, सोचने का ढंग और आपकी संपूर्ण पर्सनालिटी का संकेत मिलता है। चाहे हम सप्ताह की चर्चा करें, महीने की करें या पूरे वर्ष की, स्वास्थ्य का मूल आधार यही से बनता है। वर्तमान में आपकी कुंडली में गुरु सप्तम भाव में स्थित है और खास बात यह है कि 9 जुलाई से वे उदित अवस्था में आ रहे हैं, जिससे वे आपकी लग्न दृष्टि से देखेंगे। ये स्थिति स्वास्थ्य के लिहाज से सकारात्मक मानी जा सकती है। गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है वहां संरक्षण और ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से काफी हद तक संतुलित रह सकते हैं। हालांकि साथ ही ये भी ध्यान देना जरूरी है कि शनि की ढैया या साढ़े साती जैसी स्थितियां भी सक्रिय हैं, जिनका असर चंद्रमा पर पड़ता है और जो मानसिक अशांति या अस्थिरता का कारण बन सकती हैं। इसलिए ये समय सतर्कता और नियमित जीवन शैली अपनाने का है। योग, ध्यान और दिनचर्या में संतुलन से आप इन ग्रहों के प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जब शनि की दृष्टि या प्रभाव सक्रिय होता है तो जीवन में अनजाने तनाव और मानसिक दबाव धीरे धीरे दस्तक देने लगते हैं और धनु राशि वालों को आने वाले 6 महीनों में इसका हल्का असर महसूस हो सकता है। अब बात इस पर भी निर्भर करती है कि आपकी व्यक्तिगत कुंडली में शनि किस स्थिति में है। यदि शनि उच्च भाव में है, मित्र राशि में है या शुभ दृष्टियों में है, तो ये समय आपके लिए ऊर्जा, आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। लेकिन अगर शनि नीच के हैं, शत्रु राशि में है या उनकी दशा कमजोर है, तो ये समय चुनौतियों से भर सकता है और फल भी कम मिलेंगे या देर से मिलेंगे। 13 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं और वक्री ग्रह अक्सर अपने से पिछली भाव दिशा में असर डालते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर इनका विशेष प्रभाव पड़ेगा, जो पराक्रम, साहस और प्रयास से जुड़ा होता है। हालांकि वक्री ग्रहों की गति धीमी होती है, लेकिन जब वे सूर्य से दूर होते हैं तो उन्हें विशेष चेष्टा बल प्राप्त होता है, जिससे उनके असर में गंभीरता और स्थायित्व आ जाता है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि वक्री है, तो वक्री पर वक्री की यह युति आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है और ये समय आत्मविकास के नए रास्ते खोल सकता है। बस जरूरत है सही नजरिए और निरंतर प्रयास की। इस समय मानसिक दबाव बना रह सकता है और आपके कार्यों की गति भी सामान्य से धीमी महसूस होगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन और शरीर दोनों के प्रति सजग रहें। खास तौर पर ड्राइविंग के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतें। तेज रफ्तार से बचें, क्योंकि मामूली चोट या वाहन से जुड़ी परेशानी की संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी कुछ पुरानी समस्याएं जैसे शुगर, थायराइड या हाई बीपी दोबारा सिर उठा सकती हैं, खासकर जब शुक्र और बुध 6ठे और 8वें भाव में सक्रिय हों। ये ग्रह पुरानी या जिद्दी बीमारियों को ट्रिगर कर सकते हैं। इसलिए रेगुलर चेकअप और खान पान में संतुलन बेहद जरूरी है। बुध की स्थिति पाचन से जुड़ी दिक्कतें भी ला सकती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी या अपच की समस्या। इसलिए तली भुनी चीजों से दूरी बनाना बेहतर रहेगा। वहीं केतु और मंगल की भाग्य भाव में उपस्थिति अंगारक योग बना रही है, जिससे केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक तौर पर भी लोगों में जलन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और भीतर ही भीतर घुटन का एहसास तेज हो सकता है। ऐसे में खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम और शांत संगीत या प्रकृति की सैर जैसे उपाय काफी मददगार साबित होंगे। केतु की पंचम दृष्टि जब लग्न पर पड़ती है तो मन में अनचाही उलझनों और बेवजह की सोच का जाल बनने लगता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से असमंजस में घिर सकता है। केतु को अक्सर माइंडलेस ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सोच विचार से नहीं, बल्कि भावनात्मक दूरी और अलगाव से जुड़ा होता है। यही कारण है कि इस समय आप खुद को थोड़ा भ्रमित, विचलित या असहज महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये समय पूरी तरह लापरवाही के लिए नहीं है। यदि आपको पहले से कोई पुरानी समस्या है और डॉक्टर ने सर्जरी या किसी विशेष चिकित्सा की सलाह दी है, तो उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर पहले से मौजूद है, जो छोटी बातों को भी बड़ा बना सकता है, खासकर स्वास्थ्य को लेकर। विशेष रूप से 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच का समय संवेदनशील है। हालांकि गुरु उस दौरान उठ चुके होंगे, जो कुछ राहत देंगे, लेकिन ये राहत तभी असर करेगी जब आप सजग रहकर डॉक्टर की सलाह का ईमानदारी से पालन करेंगे। इस पूरे दौर में आत्मनियंत्रण, अनुशासन और सही निर्णय ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे।
आपकी कुंडली के स्वामी गुरु, जो अभी आपके लिए मार्गदर्शक और सुखदाता भूमिका में है, जल्द ही अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। हालांकि वे उच्च के होंगे और नैसर्गिक रूप से शुभ फल देने वाले माने जाते हैं, लेकिन अष्टम भाव की ऊर्जा के चलते इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी। ये समय अचानक स्वास्थ्य से जुड़ी स्थितियों या अनचाही मेडिकल जांचों का संकेत दे सकता है। साथ ही मंगल की स्थिति भी इस दौरान बदलती रहेगी। 28 जुलाई को वे कन्या में प्रवेश करेंगे, फिर 13 सितंबर को तुला में और अंततः 28 अक्टूबर को अपनी ही राशि वृश्चिक में लौटेंगे। चूंकि मंगल गुरु के परम मित्र हैं और योग कारक ग्रह हैं, इसलिए इनकी उपस्थिति कई स्तरों पर फायदेमंद हो सकती है, मगर विशेषकर 28 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य को लेकर कुछ अतिरिक्त सावधानियां जरूरी होंगी। ये समय 12वें भाव की सक्रियता की वजह से हॉस्पिटल संबंधी खर्चों या इलाज से जुड़ी परिस्थितियों की संभावना को भी दर्शाता है। साथ ही 16 जुलाई के बाद सूर्य की स्थिति भी थोड़ी कमजोर होती दिख रही है, क्योंकि वे अष्टम भाव में आ जाएंगे। हालांकि बुध के साथ होने से आदित्य योग बनता है, जो स्थिति को संतुलित करने में मदद करेगा। ध्यान देने की बात यह है कि सूर्य और चंद्रमा जैसे आत्मग्रहों पर अष्टम भाव का नकारात्मक प्रभाव उतना गहरा नहीं होता, लेकिन फिर भी इन सभी परिवर्तनों के बीच आपका सजग और संतुलित रहना ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनेगा। 16 जुलाई के बाद का समय धनु राशि या धनु लग्न वालों के लिए थोड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, जहां आत्मविश्वास में थोड़ी कमी और खुद को लेकर असंतोष की भावना हावी हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप खुद से संवाद करें और अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। खासकर आंखों और मुंह से जुड़ी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें। दांतों की तकलीफ, मसूड़ों में जलन या आंखों की थकान जैसी परेशानियां उभर सकती हैं, जो आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकती हैं। इस समय खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना जरूरी होगा, क्योंकि ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि हर बात को लेकर असमंजस बना रह सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि 9 जुलाई के बाद जब गुरु उदित होंगे, तब आपकी सोच में गहराई आएगी, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी और एक सकारात्मक समझ विकसित होगी कि जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए। यही वो समय होगा जब आप खुद की ओर फिर से लौटेंगे, अपनी जरूरतों और भावनात्मक संतुलन को समझेंगे, जो बेहद जरूरी भी है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में है और ढैया का प्रभाव सक्रिय है, तो कुछ मानसिक तनाव या स्वास्थ्य संबंधी चुनौती भी आ सकती है। ऐसे में योग, ध्यान और भरपूर नींद आपकी सबसे बड़ी ढाल बन सकती हैं। जैसा कि हमने अब तक समझाया, आने वाले 6 महीनों के लिए आपको किन किन पहलुओं पर विशेष ध्यान देना है, उसका एक समग्र चित्र आपके सामने रखा गया है। सूर्य की स्थिति इन महीनों में विशेष प्रभाव डालेगी। अगस्त और सितंबर में, जहां सूर्य की स्थिति आपको आत्मविश्वास और स्पष्टता दे सकती है, वहीं वर्ष के अंत में जब वे 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, तो थोड़ी उलझन, थकान या स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता पैदा कर सकते हैं। इसी तरह चंद्रमा भी जब गोचर में 4थे, 8वें या 12वें भाव से गुजरते हैं, तो भावनात्मक अस्थिरता और ओवरथिंकिंग जैसी स्थितियां जन्म ले सकती है। ऐसे में हमारा सुझाव है कि आप हमारे साप्ताहिक राशिफल के साथ जुड़े रहें, जिससे आपको ये स्पष्टता मिलती रहे कि किस दिन क्या सावधानी रखनी है और कब मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। भले ही अधिक सोचना कभी भी फायदेमंद नहीं होता, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ये आदत और भी ज्यादा भारी पड़ सकती है। उन दिनों में खुद को थोड़ी प्रैक्टिकल सोच और मानसिक अनुशासन से संभालना होगा। अब जब हम कालपुरुष कुंडली के आधार पर पंचम भाव की बात करते हैं, तो ये सिर्फ लव लाइफ का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि संतान, शिक्षा, भावनात्मक गहराई और आपके ईष्ट प्रभु यानी धार्मिक मूल्यों का भी प्रतीक होता है। यह धर्म त्रिकोण का हिस्सा है, जो आपकी अंतःप्रेरणा और रचनात्मकता से भी गहराई से जुड़ा होता है। इसलिए इसके प्रभाव को समझना और सही दिशा में उसका उपयोग करना आपके जीवन में संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए बेहद अहम है। अब बात करते हैं धनु राशि या धनु लग्न वालों की लव लाइफ की, यानी आपके रिश्तों, पार्टनरशिप और उस खास कनेक्शन की जो दिल से जुड़ी होती है। चाहे वो आपका प्रेमी हो, जीवन साथी हो या कोई ऐसा दोस्त जिससे आपकी भावनात्मक डोर बंधी हो। आपकी कुंडली में प्रेम भाव यानी पंचम भाव के स्वामी मंगल है, और फिलहाल मंगल पंचम से पंचम स्थिति में यानी त्रिकोण में विराजमान है, जो एक सशक्त राजयोग की ओर इशारा करता है। मंगल की ये स्थिति सूर्य के घर में है, जिससे रिश्तों में मजबूती और स्थायित्व आने की संभावना प्रबल हो जाती है।
हालांकि वर्तमान में मंगल और केतु के मिलन से बना अंगारक योग कुछ असमंजस या भावनात्मक टकराव को जन्म दे सकता है। खासकर जुलाई के शुरुआती हिस्से में यह प्रभाव महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे ही 28 जुलाई के बाद मंगल केतु से अलग होंगे, यह टकराव की ऊर्जा भी खत्म होने लगेगी और मंगल कर्म भाव में प्रवेश कर आपके प्रयासों को दिशा देंगे। फिर 28 अक्टूबर के बाद जब मंगल तुला राशि में आएंगे तो यह वह समय होगा जब आपको अपने संबंधों को लेकर थोड़ी अधिक समझदारी और संतुलन की जरूरत होगी। यानी अभी का समय रिश्तों को संवारने, गलतफहमियों को मिटाने और आपसी सामंजस्य को फिर से जीवित करने के लिए बेहद अनुकूल है। बस अक्टूबर के बाद भावनाओं को ठंडे दिमाग से संभालने की सलाह रहेगी। 28 अक्टूबर से लेकर साल के अंत यानी दिसंबर तक का समय धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए रिश्तों के मामले में थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। इस अवधि में आपके पार्टनर अपने काम या व्यक्तिगत जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो सकते हैं कि वे आपको पर्याप्त समय न दे पाए, जिससे मन में खिन्नता या उपेक्षा का भाव उभर सकता है। आप स्वयं गुरु से प्रभावित हैं, विचारशील, समझदार और गहराई से जुड़ने वाले, जबकि आपके प्रेम भाव के स्वामी मंगल है, जो ऊर्जावान और भावुक होते हैं। इन दोनों ग्रहों की युति आमतौर पर बेहद अनुकूल मानी जाती है, लेकिन वर्तमान समय में मंगल केतु के साथ है, जिससे अंगारक योग बन रहा है। ऐसा योग जो व्यर्थ के झगड़े, उलझनों और टकरावों को जन्म दे सकता है। खासकर 28 जुलाई तक का समय और फिर 28 अक्टूबर के बाद का चरण, दोनों ही अवधि में संबंधों में टकराव की आशंका बनी रहेगी। यदि आपने समय रहते तालमेल नहीं बिठाया तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी बहस में बदल सकती हैं और हालात ब्रेकअप जैसी गंभीर स्थिति तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा केतु की लग्न पर दृष्टि आपके भीतर मानसिक तनाव, अकेलापन और नकारात्मक विचारों को बढ़ा सकती है, जिससे आपके सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके पर असर पड़ेगा। इसलिए सलाह है कि आप इस पूरे दौर में संयम से काम लें, गैर जरूरी बहसों से दूर रहें और अपने भीतर शांति बनाए रखें। साथ ही सूर्य की दृष्टि भी इस समय कुछ प्रभाव ला रही है, जो आगे चलकर आपके आत्मबल और निर्णय क्षमता पर असर डाल सकती है। तो आगे की रणनीति भी इसी समझदारी के साथ बनानी होगी। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का समय विशेष रूप से मां के स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहने वाला है, क्योंकि शनि की वक्री अवस्था उनके लिए कमर या लोअर बॉडी से जुड़ी परेशानियां लेकर आ सकती है। वहीं 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य आपकी कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे और चूंकि वे भाग्येश भी हैं, इसलिए पिता या पिता समान व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना जरूरी होगा। साथ ही इस समय के दौरान उनसे किसी भी प्रकार की बहस या टकराव से बचना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान रिश्तों में दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। इन कुछ सावधानियों को अपनाकर आप पारिवारिक माहौल को संतुलित बनाए रख सकते हैं। कुल मिलाकर धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए यह समय रिश्तों में थोड़ी सतर्कता और समझदारी की मांग करता है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। जैसा कि हम इस वीडियो में बार बार स्पष्ट कर रहे हैं, ये सारी जानकारी गोचर के आधार पर दी जा रही है, लेकिन जीवन की पूरी तस्वीर केवल गोचर से नहीं बनती। कई पहलू ऐसे होते हैं जिन्हें विस्तार से समझना होता है और उसके लिए आपकी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। इसलिए यदि आप किसी निर्णय या दिशा को लेकर गंभीर हैं, तो एक बार अपनी कुंडली का गहन निरीक्षण अवश्य कराएं। वैवाहिक जीवन का आकलन करने के लिए हमेशा सप्तम भाव पर नजर डाली जाती है और यहाँ पर गुरु की उपस्थिति एक शुभ संकेत मानी जा सकती है, क्योंकि वे न केवल लग्नेश हैं बल्कि अपने ही घर को दृष्टि से संबल दे रहे हैं, जिससे रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य की संभावना बनी रहती है। हालांकि साथ ही सूर्य भी इस भाव में स्थित हैं और जब सूर्य जैसे क्रूर ग्रह सप्तम में आ जाते हैं, विशेषकर मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के साथ, तो ये वैवाहिक जीवन में खटास, टकराव या संवाद में कटुता पैदा कर सकते हैं। सूर्य की अग्नि ऊर्जा जहां रिश्तों में गर्माहट दे सकती है, वहीं ये वाणी में तीखापन और व्यवहार में चिड़चिड़ापन भी ला सकती है, जिससे छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद में बदल सकती हैं। 16 जुलाई तक सूर्य की स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद जब वे अष्टम में जाएंगे तो ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई उलझन या मानसिक असहजता भी सामने आ सकती है। इसलिए इस पूरे समय में अपने रिश्तों को लेकर सजग रहें, संवाद में मधुरता बनाए रखें और टकराव से बचें।
हालांकि गुरु की सकारात्मक ऊर्जा आपके वैवाहिक जीवन को संतुलित रखने में मददगार साबित होगी, बशर्ते आप धैर्य और समझदारी से परिस्थितियों को हैंडल करें। जब सूर्य सप्तम भाव से निकल जाएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में एक सुखद बदलाव देखने को मिलेगा। रिश्तों में पहले से ज्यादा संतुलन और समझदारी नजर आएगी। स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होती दिखेंगी, लेकिन अक्टूबर के मध्य से एक नई ज्योतिषीय चाल का आरंभ होगा, जब गुरु 18 अक्टूबर से अष्टम भाव में उच्च के होकर प्रवेश करेंगे। हालांकि उनकी ये उच्च स्थिति शुभ मानी जाती है, फिर भी 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक का समय कुछ सतर्कता की मांग करता है। खासकर अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर पेट से जुड़ी कोई समस्या या पाचन से संबंधित असुविधा उन्हें परेशान कर सकती है, इसलिए इस दौरान सजग रहना बेहद जरूरी होगा। साथ ही बुध भी इस समय प्रभावशाली भूमिका निभाएंगे। 18 जुलाई से वे वक्री हो जाएंगे और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे संवाद में गलतफहमियां या अनावश्यक बहसें जन्म ले सकती हैं। तीसरे भाव से शनि का प्रभाव भी थोड़ा संघर्ष पैदा कर सकता है, विशेषकर कम्युनिकेशन और रिश्तों के आपसी तालमेल में। ऐसे में बुद्धिमानी यही होगी कि बात बात पर बहस में पड़ने की बजाय शांति और समझ से परिस्थितियों को हैंडल किया जाए, ताकि रिश्ते मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। जब बुध वक्री होकर सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, तब संवाद की धार थोड़ी कुंद हो सकती है, यानी जो कहना चाहे वो शायद वैसा न निकले जैसा सामने वाला समझे। खास तौर पर वैवाहिक जीवन में यह स्थिति 18 जुलाई के बाद कुछ गलत फहमियों को जन्म दे सकती है, जहां छोटी छोटी बातों में मतभेद गहराने लगते हैं। हालांकि समय के साथ सुधार संभव है, लेकिन 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का वक्त थोड़ा संवेदनशील रहेगा, जिसमें संयम और समझदारी से रिश्तों को संभालना जरूरी होगा। इसी दौरान 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे जीवन में कुछ चुनौतियां और मानसिक द्वंद्व बढ़ सकते हैं। मगर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग होता है और हर कुंडली की तस्वीर अपनी होती है। हम न सिर्फ आपको इन प्रभावों के बारे में जागरूक कर रहे हैं, बल्कि साथ ही ऐसे उपाय भी सुझाएंगे जो इन मुश्किलों को कम कर सके। और जिन धनु राशि या लग्न के जातकों का विवाह अब तक नहीं हुआ है, जबकि वे योग्य भी हैं और मन में भी लंबे समय से इच्छा है, लेकिन प्रस्ताव नहीं मिल पा रहे, तो उनके लिए भी इस समय का ज्योतिषीय संकेत विशेष मायने रखता है, क्योंकि ब्रह्मांड की चाल अब बदलाव की ओर इशारा कर रही है। अब तक जिन चीजों में बिना वजह की देरी हो रही थी, वे अब पटरी पर आती नजर आ रही हैं। बस जरूरत है इस बदलाव को समझने और उस पर भरोसा करने की। इस समय गुरु सप्तम भाव में स्थित होकर लग्न पर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं, जो दर्शाता है कि 18 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। विवाह के योग प्रबल हैं, कोई रिश्ता आगे बढ़ सकता है या कोई नया प्रस्ताव सामने आ सकता है। परिस्थितियां अब आपके पक्ष में बनती दिख रही हैं। खास बात यह है कि 18 अक्टूबर से जब गुरु उच्च के होकर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर तक वहीं रहेंगे, तो ये अवधि भी विवाह की संभावनाओं से भरपूर होगी। इस दौरान सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा, नए कनेक्शंस बनेंगे और वैवाहिक जीवन में संतुलन, समझदारी और सामंजस्य विकसित होगा। गुरु, जो आपके स्वामी भी हैं, स्वभाव से ही सुखद अनुभव और समाधान देने वाले माने जाते हैं। वे अनावश्यक उलझनों को दूर करने और जीवन में स्थिरता लाने का काम करते हैं। इसलिए इस समय को गंभीरता से लें, धैर्य बनाए रखें और अवसरों को खुलकर अपनाएं, क्योंकि सितारे अब आपके साथ चलने को तैयार हैं।